हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करेंगे तेलंगाना की एक स्कीम पे जिसका नाम है दलित बंधु स्कीम। ये स्कीम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी है। इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा है। तो डिटेल में जानेंगे क्या है ये स्कीम, क्यों हो रहा है इसका क्रिटिसिज्म। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। जो पीडीएफ है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। टॉपिक के डायमेंशंस देखिए कैसे रहेंगे। हम स्कीम के बारे में जानेंगे, क्या प्रोविजंस हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसा होगा, क्योंकि किसी भी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। चैलेंजेस क्या हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये न्यूज़ आई थी हिंदू में, सर्वे लॉन्च टू आइडेंटिफाई दलित बंधु बेनिफिशरीज, कि जिन लोगों को इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, जो लाभार्थी हैं इसके बेनिफिशरीज हैं, उनके लिए एक सर्वे लॉन्च किया गया है। तो अभी देखिए, दलित बंधु एक लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोग्राम है तेलंगाना गवर्नमेंट का, और यहाँ पे ये एक वेलफेयर प्रोग्राम की तरह आप इसको देख सकते हैं कि दलित फैमिलीज को, जो स्टेट की, तेलंगाना स्टेट की, उनको एम्पावर करने की बात की जा रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात की जा रही है। ये स्कीम में 10 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है दलित फैमिलीज़ को, पहले तो जो सर्वे किया जा रहा है उस हिसाब में जो लोग बेनिफिशरीज इसमें सिलेक्ट होंगे, उनको सिलेक्ट करने के बाद 10 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। और कैसे दिया जाएगा? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी के थ्रू ये बेनिफिट दिया जाएगा। इससे पहले भी इस तरह की मॉनेटरी बेनिफिट्स की स्कीम्स आती थी, लेकिन वहाँ पे बैंक को गारंटीज देनी पड़ती थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं देना है, क्योंकि ये एक लोन नहीं है, इसको रीपे नहीं करना है, तो इसलिए कोई बैंक गारंटी की बात यहाँ पे नहीं आती। टोटली फ्री है ये स्कीम, और एक बार इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो ये देश का बिगेस्ट कैश ट्रांसफरिंग स्कीम जो है, योजना जो है, वो बन जाएगा। और यहाँ पे 1 लाख करोड़ ये स्पेंड करने की सोच रहे हैं इस स्कीम में। एक बार इम्प्लीमेंट हो गई तो ये लार्जेस्ट कैश ट्रांसफ़र बेनिफिट स्कीम हो जाएगी पूरी कंट्री की। और देखिए, स्कीम कहाँ से इम्प्लीमेंट हो रही है? हजूराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, तो पायलट बेसिस पे सबसे पहले इसको यहीं पे लॉन्च किया जा रहा है, और इसके बाद नेक्स्ट फेज मैनर्स में यहाँ पे सक्सेसफुल रहा तो बाकी के जो पार्ट्स हैं स्टेट के, वहाँ पे भी इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये है इस स्कीम की बात। यहीं पे इसी स्लाइड पे मैं थोड़ी सी इससे जुड़ी हुई जो कंट्रोवर्सी है वो मैं बताती हूँ। अब डेफिनेटली एक वेलफेयर स्कीम है, दैट इज़ रियली नाइस, बट इसकी जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो क्यों हो रहा है? जो ऑपोजिशन की पार्टीज़ हैं, पहले नंबर तो वो बोल रहे हैं कि आप इसको हुजूराबाद से लॉन्च क्यों कर रहे हैं, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लॉन्च कीजिए जहाँ पे आपको पता है कि एससी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, वहाँ से इसको शुरू कीजिए। दूसरा क्रिटिसिज्म का पॉइंट है कि तेलंगाना में एससी एसटी बेनिफिट के लिए और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई जिनका इम्प्लीमेंटेशन कभी ठीक से नहीं हुआ। तो उनका मानना है कि आज तक वो तो आप ठीक से कर नहीं पाए और आप केवल ही स्कीम लॉन्च कर रहे हो। जैसे हर साल सेंटर की तरफ से या कुछ प्लान जो पैसा है वो एससी एसटी के लिए आता है, ये लोग पूरा वो भी खर्च नहीं कर पाते, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनका कहना है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट में भी अगर आप देखेंगे, रिजर्वेशन में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जितना रिजर्वेशन होना चाहिए उतना पोस्ट तो फुल कर नहीं पाए अभी तक एससी एसटी को उनके वेलफेयर के लिए। और भी जो स्कीम्स आपने कभी लॉन्च की, जैसे 3 एकड़ का ज़मीन देना था, वहाँ पे भी आप लोगों को नहीं दे पाए। फिर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए कुछ 10 लाख एप्लीकेशन है, उसमें से 1 लाख एप्लीकेशन ही आप आज तक देख पाए। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म करने वालों का जो है मुद्दा वो यही है कि इससे पहले भी बहुत चीज़ें वेलफेयर के लिए आई हैं, उसको भी आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया और इतनी बड़ी स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी। तो ये इसकी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है। और दूसरा, हुजूराबाद का क्या है कि अभी बाई इलेक्शन होने वाला है यहाँ पे, जो ऑलरेडी यहाँ से जो मंत्री थे उनका अभी तक तो वो रेजिग्नेशन दे चुके हैं, क्योंकि कुछ उनका करप्शन के चार्जेस, लैंड ग्रैबिंग के केस में लगे थे। फिर उन्होंने एक पार्टी छोड़ के दूसरा बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पे बाई इलेक्शंस भी होने वाले हैं। तो थोड़ा ये भी है कि यहाँ पे लॉन्च करें। खैर, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बट कंट्रोवर्सी के बाकी के पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। तो तेलंगाना का ये पूरे आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब देखिए, ये जो स्कीम है
यहाँ पे ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है दलित एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि अगर कोई अपना बिजनेस या एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है उसको पॉसिबल असिस्टेंस दलित फैमिलीज़ को दी जाएगी। तो यहाँ पे सर्वे में यही कहा गया है कि लोगों से पूछिए उनके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, कितने लोग कमाते हैं, कौन क्या बिजनेस खोलना चाहिए, और वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस हैं यहाँ पे। उसमें से उस हिसाब से असिस्टेंस जो है वो लोगों को यहाँ पे जो बेनिफिशियरी सिलेक्ट किए जाएंगे उनको दिया जाएगा। बाकी के क्या प्रोविजन है इस स्कीम में, मॉनेटरी असिस्टेंस के साथ साथ डेटा सिक्योरिटी फंड भी बनाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ कॉर्पस जो बेनिफिशियरी हैं वो यहाँ पे डालेंगे। ये उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं इस पैसे को जब एडवर्सिटी, कोई मुसीबत का समय हो, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि लोगों के पास, दलित फैमिलीज़ के पास पैसे नहीं होते। तो ये अलग से एक डेटा सिक्योरिटी फंड जो है वो क्रिएट किया जाएगा। मिनिमम अमाउंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाएगा बेनिफिशरीज़ के द्वारा फंड में। परमानेंट नेचर का ये फंड रहेगा और इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक कमेटी है बेनिफिशरीज़ की ही कमेटी, कुछ लोग लिए जाएंगे, वो इस फंड को मैनेज करेंगे। तो इस स्कीम के साथ साथ इसमें ये भी प्रोविजंस हैं। उसके बाद देखिए सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन, अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने, तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये भी सोचा है कि दलित के लिए गवर्नमेंट जिन सेक्टर्स में लाइसेंस देती है, बहुत जगह होता है ना, जैसे किसी को गन की शॉप खोलनी है, वेपन्स की, तो लाइसेंस लेना होगा, वाइन शॉप खोलना है तो लाइसेंस चाहिए होगा, मेडिकल शॉप के लिए लाइसेंस चाहिए। यहाँ पे भी रिजर्वेशन गवर्नमेंट रखेगी दलित्स के लिए। और यहाँ पे देखिए वाइन शॉप्स, मेडिकल शॉप्स, फर्टिलाइज़र शॉप्स, राइस मिल्स के लिए लाइसेंस में रिजर्वेशन होगा। और यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस भी दी जाएंगी कि अगर कोई एंडेवर शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ से वो चूज़ कर सकते हैं। वो एग्रीकल्चर में हो सकता है, कोई हार्वेस्टर खरीदना चाहता है, किसी और तरह का बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस भी यहाँ पे दी जाएंगी। अब नेक्स्ट, किसी भी योजना का इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन। स्कीम तो बढ़िया रहती है, हर गवर्नमेंट जो भी स्कीम लाती है बहुत बढ़िया होती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी इसी चीज़ का हो रहा है कि इससे पहले भी जो आपने स्कीम्स लाई दलित एम्पावरमेंट के लिए, आप उनको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो पहले तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में दो फोल्ड मैकेनिज्म है। पहले तो सर्वे किया जाएगा, देखा जाएगा कि किन लोगों को बेनिफिट देना है, सिलेक्शन होगा, फिर ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, बैंक ट्रांसफ़र जो है वो किया जाएगा। तो दो फोल्ड मैकेनिज्म है इसके इम्प्लीमेंटेशन की। क्योंकि अब ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि करप्शन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में ही होती है। सपोज़ इन्होंने सर्वे करना है, एक एरिया है वहाँ पे 20 दलित फैमिलीज़ हैं, ओके, लेकिन सपोज़ इन्होंने 10 फैमिलीज़ ही सिलेक्ट करनी है, किसको सिलेक्ट करेंगे? शायद जिनको ज़्यादा नीड है वो लोग सिलेक्ट ना हो और जिसको कम नीड है वो सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे करप्शन हो सकती है कि कोई फैमिली बोले यार प्लीज़ मेरा नाम आप लिस्ट में डाल दो, थोड़े पैसे मैं आपको दे दूंगा, जो सर्वे वाले हैं, या कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है इसमें, नॉट सर्वे वाले बट एनीबडी कुड बी इन्वॉल्व्ड, जो पार्ट है इस प्रोसेस का। तो इस पार्ट पे इम्प्लीमेंटेशन के करप्शन होती है। यूजुअली इन्हीं एरियाज़ में देखा जाता है जिनको हम पकड़ नहीं पाते कि लूप होल्स कहाँ हैं, राइट। तो खैर ये चीज़ आपको लिखना नहीं है, बट इम्प्लीमेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सर्वे है इसको स्टेट में कंडक्ट किया जाएगा बेनिफिशरीज को देखने के लिए। अब जो सर्वे टीम है वो बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों से पूछेंगे कि कितने मेंबर्स हैं उनकी फैमिली में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स क्या हैं, कितने लोग कमाते हैं। सर्वे के बेसिस पे डेटा को वेरीफाई किया जाएगा। एलिजिबल बेनिफिशरीज जो हैं उनकी लिस्ट जो है प्रिपेयर की जाएगी और बेनिफिशरी को आइडेंटिटी कार्ड भी दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चिप जिसमें रहेगी, ताकि गवर्नमेंट मॉनिटर कर पाए इस प्रोग्रेस की, स्कीम की प्रोग्रेस कितनी हुई है। सिग्निफिकेंस इस स्कीम का क्या है ये देखते हैं। देखिए, बहुत बार प्रॉब्लम होती है दलित जो लोग रहते हैं कि वो बैंक से अगर लोन लेते हैं तो गारंटी नहीं दे पाते, इसलिए वो लोन नहीं ले पाते। ये स्कीम मनी अगर दे भी रही है तो इसके कोई कोलैटरल नहीं है, कुछ गारंटी नहीं देना है साथ में। और दलित बंधु स्कीम एक गेम चेंजर हो सकता है दलित वेलफेयर के लिए। और यहाँ पे देखिए 12 लाख दलित फैमिलीज़ जो हैं तेलंगाना की, उनको बेनिफिट देना है। 17 लाख फैमिलीज़ टोटल हैं, उनमें से इन्होंने 12 लाख फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई करना है, जिससे अल्टीमेटली उनके अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस, पॉलिटिकल लेवल पे तीनों तरीके से अपलिफ्टमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। चैलेंजेस क्या है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा फंड्स चाहिए इसके लिए, क्योंकि हर फैमिली को आप 10 लाख दे रहे हो और टोटल 12 लाख फैमिलीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा फंड्स चाहिए। तो गवर्नमेंट पे फिजिकल प्रेशर हो सकता है। बेनिफिशरीज़ को
टारगेट करना सही से, कौन एलिजिबल है, ये भी एक चैलेंज है, तभी प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो पाएगी स्कीम। और दूसरी बात कि इससे ऐसा ना हो कि ये स्कीम सिर्फ कागज़ में ही रह जाए और इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल बेकार हो, तो बिल्कुल फेलियर होगा इस स्कीम का, जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। यानी इम्प्लीमेंटेशन अगेन आई वुड से इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अभी देखिए सेंट्रल, अब ये हमने अभी तक जो स्कीम है उसके बारे में बात की, अदरवाइज जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, शेड्यूल कास्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे बाबू जगजीवन राम छात्र आवास योजना है, वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट है, क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स, फ्री कोचिंग स्कीम फॉर ओबीसी एंड एससी स्टूडेंट। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ वेलफेयर स्कीम्स इस तरह की ऑलरेडी भी चल रही हैं, जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अभी डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू नेम्स ताकि थोड़ा सा होमवर्क आप लोग भी करो कि कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं। अब सवाल है आपके लिए यहाँ पे कि दलित बंधु स्कीम टू स्टार्ट फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूंसी, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से शुरू हो रहा है? बेगमपेट, साइबराबाद, हुजूराबाद, हैदराबाद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? डिस्कस किया हमने, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम में इसको आंसर जो है उसको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कोई भी कोर्स की जानकारी लेने के लिए बहुत सारे कोर्सेज EMI पे अवेलेबल हैं। वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, उन पे कॉल करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।